प्रिय आत्माओं, आज का यह विषय कोई साधारण विषय नहीं है। यह वो प्रश्न है जो युगों युगों से संत, मुनि और जागृत आत्माएं पूछते रहे हैं। परमात्मा क्यों भेजता है आत्मा को संसार में? यदि आपने कभी गहरे मौन में बैठकर यह सवाल खुद से पूछा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर वो आत्मा जो भीतर की यात्रा शुरू करती है सबसे पहले इसी द्वार पर दस्तक देती है, और यही द्वार है आत्मबोध का, परम सत्य का। आज इस वीडियो में हम उसी दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। आपसे एक विनती है, यदि आप इस खोज में ईमानदार हैं, यदि आप इस रहस्य को सच में समझना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर शब्द आपको भीतर की ओर ले जाएगा, उस दिशा में जहां से आप आए हैं और शायद वहीं लौटना है। और हां, अगर यह यात्रा आपको भीतर छूती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जागृति की यह यात्रा औरों को भी प्रेरित कर सकती है। तो आइए अब चलें उस शाश्वत प्रश्न की ओर। परमात्मा क्यों भेजता है आत्मा को संसार में? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में पूर्ण, शांत, आनंदपूर्ण थी, तो फिर वह इस संसार की यात्रा पर क्यों निकली? क्यों उसे जन्म, मरण, पीड़ा, संघर्ष, मोह, माया, लालच, अपमान, सुख दुख के इस झूले में डाल दिया गया? क्या यह कोई दंड था? क्या यह कोई परीक्षा है? या फिर इसके पीछे कोई दिव्य लीला छिपी है? सच तो यह है कि आत्मा को कोई भेजता नहीं है, आत्मा स्वयं आती है। परमात्मा न तो जबरदस्ती भेजता है, न ही रोकता है, वह बस मौन है, और यह मौन ही उसकी करुणा है। परमात्मा तो एक विराट अस्तित्व है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई नाम नहीं, रूप नहीं, वहां सिर्फ एक निराकार शांति है। और इसी शांति के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा उठती है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न आत्मा के भीतर अंकुर की तरह फूटता है, और जैसे ही आत्मा यह जानने को उत्सुक होती है, उसे संसार की ओर यात्रा करनी पड़ती है। संसार वह दर्पण है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान सकती है। यहां सब कुछ है, प्रकाश और अंधकार, प्रेम और क्रोध, मोह और वैराग्य। आत्मा इन सभी रंगों को अनुभव करके ही समझ सकती है कि वह इन सब से परे है। वह न सुख है, न दुख, न जन्म है, न मृत्यु, न शरीर है, न मन। वह तो सिर्फ साक्षी है, एक देखने वाला, एक गवाह। और यह जानने के लिए उसे उतरना पड़ता है, शरीर में, समय में, रूप में, नाम में। आप ध्यान दीजिए, जैसे एक अभिनेता मंच पर उतरता है किसी भूमिका को निभाने, वैसे ही आत्मा इस संसार रूपी रंगमंच पर आती है। वह मां बनती है, पिता बनती है, भिखारी बनती है, राजा बनती है। कभी सुख भोगती है, कभी दुख सहती है, लेकिन हर बार वह भूल जाती है कि वह सिर्फ भूमिका है, असली वह नहीं। पर यही भूल, यही माया, यही खेल है। इसी खेल में छिपा है आत्मस्मरण का बीज। एक दिन जब आत्मा थक जाती है इन सभी अनुभवों से, तो वह फिर पूछती है, मैं कौन हूं? और वही क्षण होता है जागरण का। वही क्षण होता है जब आत्मा परमात्मा की ओर लौटने लगती है। परमात्मा ने कोई जेल नहीं बनाई है। यह संसार जेल नहीं है, यह तो एक विद्यालय है जहां आत्मा सीखने आती है। यह तपोवन है जहां आत्मा तप करके अपने भीतर छिपे परम को पहचानती है। जैसे बीज मिट्टी में गिरता है, सड़ता है, गलता है, पर एक दिन वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी इस संसार की मिट्टी में गिरती है, दुख सहती है, मोह में बहती है, पर एक दिन वह खिल उठती है, एक ज्ञान के वृक्ष की तरह। और तब उसे समझ आता है, मैं तो सदा से वही था जो परमात्मा है। फर्क सिर्फ यह था कि मुझे अनुभव करना था, क्योंकि बिना अनुभव के जानना अधूरा है। इसलिए परमात्मा आत्मा को नहीं भेजता, आत्मा खुद जाती है अनुभव की तलाश में, और यह अनुभव ही एक दिन उसे वापस परमात्मा की ओर लौटा लाता है। और जब आत्मा संसार में आती है तो पहला अनुभव उसे यही होता है, अलगाव का। जैसे ही वह शरीर धारण करती है, वह यह भूल जाती है कि वह कौन थी। उसे लगता है कि वह केवल यह शरीर है, यह नाम है, यह पहचान है। यही से संसार का भ्रम शुरू होता है। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? वह रोता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह कौन है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है,
समाज उसे सिखाता है कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो। ये सारी पहचानें धीरे धीरे आत्मा पर लगती जाती हैं और वह मूल आत्मस्मृति खो देती है। परमात्मा इन पहचान के वस्त्रों के नीचे छिप जाता है और तब आत्मा खुद को भूलकर दूसरों से पूछती है, मैं कौन हूं? कोई कहता है तुम डॉक्टर हो, कोई कहता है तुम भारतीय हो, कोई कहता है तुम हिंदू हो। लेकिन इन उत्तरों से तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये उत्तर बाहर से आते हैं, भीतर से नहीं। और एक दिन जब यह आत्मा दुखों के दलदल में उतरती है, कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई अपेक्षा अधूरी रह जाती है, तब भीतर एक कंपन उठता है और वही कंपन पहला कदम है जागृति की ओर। इसलिए याद रखिए, संसार कोई दंड नहीं है, यह तो अवसर है परम को अनुभव करने का। यह द्वार है भीतर जाने का। संसार में सब कुछ दो ध्रुवों पर टिका है, जीवन और मृत्यु, प्रेम और घृणा, सुख और दुख। आत्मा को इन दोनों का अनुभव करना होता है ताकि वह उस तीसरे को जान सके जो साक्षी है, जो इन सब को देखता है लेकिन इनमें फंसता नहीं। परंतु शुरुआत में आत्मा फंस जाती है। वह मोह में बंधती है, इच्छाओं के पीछे दौड़ती है, संबंधों में उलझती है। वह सोचती है अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन पूर्णता कभी बाहर नहीं मिलती और हर असफल प्रयास के बाद आत्मा थोड़ी और टूटती है, थोड़ी और भीतर जाती है। और जब भीतर जाने की यह यात्रा शुरू होती है तो वह संसार को त्यागने की नहीं, उसे समझने की यात्रा होती है। आत्मा संसार को समझती है, उसके रहस्यों को देखती है और तब वह जानने लगती है कि यह सब तो एक खेल था, एक लीला थी। आप इसे यूं समझिए जैसे कोई गायक अपनी आवाज को जांचने के लिए पहाड़ों में गूंज सुनना चाहता हो। आत्मा को भी अपनी सच्चाई को जानने के लिए समय, शरीर और संसार की गहराइयों में उतरना होता है। परमात्मा, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड या ब्रह्म कहते हैं, वह एक अनंत ऊर्जा है, एक महासागर है चेतना का। आत्मा उस महासागर की एक लहर है। अब सोचिए, लहर को कैसे पता चलेगा कि वह महासागर से है? जब तक वह खुद को स्वतंत्र समझेगी तब तक वह डरेगी कहीं टूट न जाए, कहीं समाप्त न हो जाए। लेकिन जब उसे अनुभव होगा कि वह महासागर की ही अभिव्यक्ति है, तब भय समाप्त हो जाता है, तब एक गहरा विश्राम आता है। पर इस बोध के लिए उसे महासागर से दूर जाना होता है। यह भ्रम पालना होता है कि वह अलग है और यही संसार की यात्रा है। इसलिए आत्मा को संसार में भेजा नहीं गया, वह खुद आई है अपनी पहचान को जानने, अपने स्रोत को पहचानने। और यह पहचान कोई किताबों से नहीं आती, कोई उपदेशों से नहीं आती, ये आती है अनुभव से। जब आत्मा गिरती है, टूटती है, बिखरती है और फिर भीतर से उठती है, जागती है, जुड़ती है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह कितना ही कष्टदायक क्यों न हो, एक अवसर है चेतना के विस्तार का। जब आप दुख में होते हैं तो ध्यान दीजिए आपका मन कितना भीतर चला जाता है। आप सतही नहीं रहते, आप विचार करते हैं, मौन होते हैं। दुख का उद्देश्य ही है आपको उस बिंदु तक ले जाना जहां आप जीवन को उसकी गहराई में देख सकें। और जब यह दृष्टि जागती है तब आत्मा समझ जाती है कि वह यात्री नहीं है, वह स्वयं यात्रा है। वह कोई पात्र नहीं है इस नाटक में, वह तो स्वयं रंगमंच है। वह कोई ध्वनि नहीं, वह तो मौन है जिसमें सब ध्वनियां घटती हैं। और इस बोध से ही पुनः मिलन शुरू होता है, आत्मा का परमात्मा से, लहर का महासागर से। प्रिय आत्मा, यही वह क्षण है जब आप भीतर से कहते हैं, मैं घर लौट रहा हूं। और परमात्मा, वह हमेशा प्रतीक्षा में था। कभी किसी ने ध्यान से देखा है? माँ जब बच्चे को खेलने के लिए बाहर भेजती है तो वह यह जानती है कि बच्चा लौट कर आएगा। वह दरवाजा बंद नहीं करती। वह जानती है जब वह खेलकर थक जाएगा, जब उसे भूख लगेगी, जब उसे माँ की गोद की याद आएगी, वह लौट आएगा। ठीक वैसी ही स्थिति परमात्मा की है। वह भेजता नहीं, वह बस देखता है, एक मौन गवाह की तरह। वह द्वार पर बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कब आत्मा संसार से थक कर, समझ कर, सीख कर फिर से लौट आए। और जब आत्मा लौटती है वह वैसी नहीं होती जैसी गई थी। वह परिपक्व होती है, गहराई से भरी होती है। और सबसे बड़ी बात, वह अब जानती है
कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।